बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नोबल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से फ़ज़ान अल्ताफ़ आपसे मुखातिब हूँ। आज इंशाल्लाह हम कोई डिस्कशन करेंगे रूडन इनक्लेव के हवाले से। पिछले कुछ दिनों में एक हफ़्ते में हम एक या दो वीडियोज़ रूडन इनक्लेव की बना चुके हैं और कुछ दोस्तों के सवालात थे कि रूडन इनक्लेव तो 2020 से मार्केट के अंदर मौजूद है, आप पहले इसके ऊपर नहीं बोलते थे, आप पहले इसका काम नहीं करते थे, इसके ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाते थे, तो सडनली ऐसा क्या चेंज आ गया कि आपने रूडन इनक्लेव के ऊपर बोलना शुरू किया या उसके ऊपर काम स्टार्ट किया। तो इंशाल्लाह हम जो इसमें चेंज आया है, एक पॉजिटिव चेंज आया है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्यों हम रूडन इनक्लेव की प्रमोशन में या उसके अंदर काम करने में इंटरेस्टेड हैं और लोगों का वहाँ पे क्या फ़ायदा एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रूडन इनक्लेव एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है कि जिसका रिसेंटली फाटा से, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, जिसको बाज़ लोग मिक्सअप करते हैं, फाटा पुराना फाटा जो केपी के अंदर था उसके अंदर, ये वो फाटा नहीं है बल्कि एक अथॉरिटी है जो मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं पूरे पंजाब की वैसिनिटी के अंदर, उनको NOC देता है। पहले उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, देन ये एक बिगर बॉडी है। जैसे यहाँ पे रावलपिंडी वैसिनिटी के अंदर एक बॉडी है RDA, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को देता है, NOC देता है। इसी तरह पूरे पंजाब को एक बॉडी कवर करती है जिसको फाटा कहते हैं, वो किसी भी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके उसको NOC दे सकता है। जैसे लाहौर के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो फाटा से अप्रूव्ड हैं, गुजरहान के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो फाटा से अप्रूव्ड हैं, गुजरांवाला के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो फाटा से अप्रूव्ड हैं, और अब रावलपिंडी की वैसिनिटी के अंदर मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको फाटा जो है वो NOC दे रहा है। जिसमें रूडन इनक्लेव एक प्रोजेक्ट है जिसको LOP लेआउट प्लान उनका फाटा से अप्रूव्ड हो चुका है और जिसकी मार्केटिंग भी और एडवर्टीजमेंट भी रूडन इनक्लेव ने मुख्तलिफ जो बिल बोर्ड्स हैं पिंडी इस्लामाबाद की वैसिनिटी के अंदर वहाँ पे स्टार्ट कर दी है। और इस वजह से हमने भी इंटरेस्ट लिया है कि हम इसकी प्रमोशन के अंदर अपना रोल प्ले करें, क्योंकि बेसिकली ये अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे कर चुके हैं, इनका लैंड रिकॉर्ड वहाँ पे क्लियर हो चुका है और वहाँ पे ऑन साइट डेवलपमेंट भी सोसाइटी स्टार्ट कर चुकी है। और एक फैक्टर तो ये था। दूसरा फैक्टर ये था कि जैसे ही रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर काम स्टार्ट किया गया तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा एक्सपेक्टेड है रूडन इनक्लेव का स्पेशली। अब ज़्यादा फ़ायदा इसका क्यों एक्सपेक्टेड है, और बाकी सोसाइटीज़ का फ़ायदा भी है इंशाल्लाह। ज़्यादा फ़ायदा इसका इसलिए एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये दो इंटरचेंज के दरमियान ये रकबा है। एक अडियाला रोड का इंटरचेंज जिसके बिल्कुल इंटरचेंज के ऊपर इनका मेन गेट है, इंटरचेंज के साथ 0 किलोमीटर के ऊपर सोसाइटी क्लेम कर रही है कि इनके जनरल ब्लॉक का गेट है। और दूसरा जो इंटरचेंज है चक्री के ऊपर, वो भी नियर बाय इनकी लोकेशन जो ओवरसीज़ ब्लॉक होगा उसके नज़दीक आ रहा है। दो चक्री इंटरचेंज के दरमियान 6 से 7 किलोमीटर का पैच है। 30 से 32 हज़ार कनाल के ऊपर बनने वाली ये सोसाइटी रूडन इनक्लेव मैनेजमेंट के मुताबिक इतना रकबा उनके पास पोजेशन के अंदर मौजूद है जिसके ऊपर ये एक मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। और इसके अंदर जो हैं अभी 2 से 3 ब्लॉक जो थे जिनकी ऑलरेडी सोसाइटी ने बुकिंग कर रखी है। जैसे जनरल ब्लॉक था उसकी बुकिंग कर रखी थी लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकी, इस वजह से कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से सेक्शन 47 इम्पोज था, उसमें किसी भी तरह की आप डेवलपमेंट उस एरिया के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि इस एरिया के अंदर से रिंग रोड ने गुजरना था। रिंग रोड की वहाँ पे ब्राउनिंग लैंड लेवलिंग का काम वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही इंशाल्लाह वहाँ पे लैंड लेवलिंग हो जाएगी, वहाँ से सेक्शन 47 जो है वो हटा दिया जाएगा, देन इंशाल्लाह उसकी जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी। दूसरा ब्लॉक था एग्जेक्टिव ब्लॉक जिसकी प्रीवियस भी हमने विजिट किए, वहाँ पे जाके हमने आपको दिखाया कि उसके जो सर्विस रोड थे, मेन बुलेवार्ड्स थे, स्ट्रीट्स थे, उसके ऊपर सोसाइटी मैनेजमेंट की तरफ से वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट है। UPDL एक डिपार्टमेंट है, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक इदारा है जो वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, और उसकी कंसल्टेंसी नेस्पाक जो पाकिस्तान का एक वेल नोन कंसल्टेंसी अथॉरिटी है वो वहाँ की कंसल्टेंसी कर रही है। UPDL की अगर आप बैकग्राउंड देखा जाए तो गुलबर्ग ग्रीन की डेवलपमेंट में और बाकी कुछ मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं उनके डेवलपमेंट के अंदर इसका मेन रोल था। ये कॉन्ट्रैक्ट UPDL को दिया गया है और वहाँ पे मौके के ऊपर वो कर रही है, और हॉर्टिकल्चर का जितना भी काम है वो ग्रीन लीफ वालों को दिया गया है। ये भी UPDL की एक सब ब्रांच है और वहाँ पे वो हॉर्टिकल्चर का काम भी कर रहे हैं। सोसाइटी मैनेजमेंट ने जो हमें विजिट कराया था उसमें उन्हें ब्रीफ किया है कि इंशाल्लाह एग्जेक्टिव ब्लॉक की पोजेसन जो है वो पहला क्वार्टर जो है 2024 का, उसमें इंशाल्लाह अर्ली जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के लोग हैं उनको इंशाल्लाह वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों को वहाँ पे कंपनसेट करके वहाँ पे उनको पोजेसन दी जाएगी। बाकी अगर वहाँ पे लिविंग के अतबार से बात की जाए तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये जिक्र कर चुका हूँ कि रूडन इनक्लेव एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर लिविंग को मोबिलाइज करना, वहाँ पे आबादी को वहाँ पे आबाद करना, आबादकारी सबसे आसान काम है बनिस्बत बाकी सोसाइटीज़ के। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें सेटेलाइट इमेजेस के थ्रू, अगर आप देखें तो खसाला खुर्द जो है, खसाला डैम जो रूडन इनक्लेव की साइट के ऊपर मौजूद है, जिसकी लीड सोसाइटी मैनेजमेंट के पास मौजूद है, वहाँ पे अगर आप देखें सेटेलाइट इमेजेस के ऊपर तो खसाला के साथ पूरा गाँव आबाद है जिसमें हज़ारों की तादाद में आबादी मौजूद है। बाकी अगर एग्जेक्टिव ब्लॉक के पास देखा जाए तो ये भी पूरा गांव मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में आबादी है। और यहाँ पर अडियाला रोड जो है इसके ऊपर गैस जो लाइन है वो ऑलरेडी बिक चुकी है।
बाकी बिजली के जो तनसीबात हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। बाकी पानी का मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि रुडन इनक्लेव के पास नेचुरल अपनी ज़मीन के अंदर 2 डैम्स मौजूद हैं। एक जावा डैम जिसकी जो टेरिटरी है वो एक साइड पे जरार कैंप के साथ लग रही है और दूसरी साइड से रुडन इनक्लेव के साथ लग रही है। इसकी पार्शियल जो लीज है वो सोसाइटी के पास मौजूद है, बाकी जो इसकी आधी लीज है वो जरार कैंप के पास मौजूद है। अगर दूसरे डैम जो है खसाला डैम, अगर उसकी बात की जाए तो सोसाइटी मैनेजमेंट में हमें बताया है कि उसकी 100% लीज जो है वो सोसाइटी मैनेजमेंट के पास मौजूद है। ऑलरेडी वो वहाँ पे बोटिंग वगैरह के लिए और वहाँ पे हट्स बना के बड़ा खूबसूरत एक वहाँ पे सेटअप वहाँ पे सोसाइटी क्रिएट कर रही है। तो बाकी बुकिंग के हवाले से रेट्स इनके काफ़ी रिजनेबल थे। जैसे पुराने ब्लॉक थे, जैसे 5 मरला की फाइलें यहाँ पे बुक हुई थी 12 लाख की, 7 मरला के प्लाट बुक हुए थे 18 लाख के, और अभी जो नया ब्लॉक सोसाइटी मैनेजमेंट में लॉन्च किया है वो है 7, उसमें ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च किया गया है। ओवरसीज़ ब्लॉक में अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि एमिनिटीज़ जो हैं वो जनरल ब्लॉक और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक से बेहतर होंगी। इसको बेहतर तरीके से डेवलप किया जाएगा और इसमें एमिनिटीज़ मज़ीद ऐड की जाएंगी, जैसे कि जनरल और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में जो एमिनिटीज़ नहीं ऐड की गई वो ओवरसीज़ ब्लॉक में ऐड की जाएंगी। तो ओवरसीज़ ब्लॉक के जो रेट लॉन्च किए गए हैं सोसाइटी की तरफ से, 5 मरला के रेट तकरीबन 18.5 लाख 18,75,000 रुपया रेट लॉन्च किए गए हैं। इसमें भी 3 कैटेगरीज सोसाइटी मैनेजमेंट की तरफ से बनाई गई हैं। 20% बुकिंग के ऊपर आप 4 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर आप ले सकते हैं। फिर इसमें सोसाइटी ने कुछ अर्ली बैलेट प्लॉट की कैटेगरी भी ऐड की है, जिसमें आप 30% बुकिंग के ऊपर अर्ली बैलेटिंग की तरफ जा सकते हैं और अपना प्लॉट वहाँ पे ले सकते हैं। या अर्ली पोजेशन की तरफ आप जाना चाहें तो 40% बुकिंग के साथ आप अर्ली पोजेशन की तरफ भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो खुशाइन स्टेप ये है कि सोसाइटी है पोजेशन करने जा रही है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की अगर बात की जाए तो सोसाइटी उसमें पोजेशन देने की बात कर रही है। अगर ओवरसीज़ ब्लॉक जो न्यू लॉन्च किया जा रहा है उसमें अगर बात की जाए तो अर्ली पोजेशन की बात कर रही है। तो जैसे ही हमने पहले भी उन्हें एडवाइस किया था, अभी अपने यूट्यूब चैनल के तवसत से भी हम उनके सामने रखेंगे कि जितनी भी आप फोकस करेंगे डेवलपमेंट के ऊपर, जितनी भी आप फोकस करेंगे पोजेशन के ऊपर, जितनी भी आप फोकस करेंगे वहाँ पे अम्यूनिटीज़ लाने के अंदर, तो इंशाल्लाह इतने जल्दी सोसाइटी डेवलप होगी और लोगों को वहाँ पे फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि रुडन इनक्लेव मैनेजमेंट जो है वो डेवलपमेंट को इंतहाई सीरियस लेगी, क्योंकि अभी इनके पास प्राइम टाइम है। वहाँ पे रिंग रोड के आने की वजह से, LOP अप्रूव होने की वजह से इनके पास प्राइम टाइम है कि जिसमें वो वहाँ पर डेवलपमेंट करके लोगों को प्लॉट दे के अपना भी फ़ायदा कर सकते हैं, और लोगों के जो उनको इन्वेस्टर हैं, जो जिनका स्टेक इन्वॉल्व है, जिन्होंने उनके ऊपर एतमाद किया, वहाँ पे अपना पैसा लगाया, उनका भी फ़ायदा वो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि रुडन इनक्लेव एक पॉजिटिव वे से वहाँ पे चलेगी और इंशाल्लाह जल्द लोगों को प्लॉट पोजेशन देगी, वहाँ पर डेवलपमेंट करेगी बहुत अच्छे तरीके से, और इंशाल्लाह हर बंदे का वहाँ पर फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाह।